भगवान किस कसूर की और दी है मुझे सजा। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी हम आज उसका चालान लिखेंगे। चलो जाओ निकाल के लाओ। इसके हाथों की हथकड़ी खोलो। जाओ भाग जाओ। सबसे पहले तुमने चूतर की खाल ला। लो मुझे छोड़ दीजिए साहब। क्यों? क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं साहब। हमने तुमसे पूछा, है हमने तुमसे कौनो पूछताछ की है? तेरी मैया चौदह क्यों बक रहे हो? क्या बजाओ? डर लगता है साहब। हम कोई शेर है तुमको खा जाएंगे? तो हवाई जहाजों में घूम रहे थे, आधा दर खाते आधा रह जाता है। हम तुमको निकल जाएंगे। हमने कहा यहाँ बैठाओ। सही कहते हैं। ये रुपए हमें कहां से मिले ये नहीं जानते। कहां से मिले? अभी अभी इसी वक्त ठाकुर दौलत सिंह कमाल सिंह थाने आए। ओसरी के गरीब इंसान होकर रईस ठाकुर का नाम बदनाम करते। स्मगलिंग का धंधा उनका धंधा नहीं, बिजनेस है बिजनेस। तुम जैसे इंसानों से बिजनेस करवाते हैं, पैसा कमाते हैं। तुम समझ नहीं पाए हो। उन्होंने कहा है अभी 2 लाख रुपए हमने शाम को अकाउंट में आ जाएंगे। 50,000 रुपए देकर गए हैं, 2 लाख में जोड़े नहीं जाएंगे। तुम्हें एक बार करना होगा कि ये धंधा हम खुद करते हैं, क्योंकि वो यहाँ के रईस ठाकुर है। कोई रईस इंसान को पकड़ेंगे, नेता विधायक का फोन आ जाएगा, हमें तो मोहल्ला छोड़ने पड़ेगा बेटा। और तुम जैसे मादर चोदों को जब हम गिरफ्तार करेंगे तब कुछ लोटिया थरिया बेचोगे, कुछ 1,000-2,000 दोगे, कुछ बड़े आदमी की तरफ से 50,000 मिल जाएंगे। आखिर हम नौकरी किस लिए करते हैं? यहाँ बैठो, यहाँ बैठे चुन रहे हो। इसीलिए 2.5 लाख पूरा रुपए उन्होंने दिया। एनडीपीएस का केस बहुत ही खराब केस होता है भाभी। होता है साहब। अब तुम ये कहो स्मगलिंग का धंधा हम करते हैं, हम स्मगलर हैं, क्योंकि भाई हम जज साहब के सामने पेश करने के बाद तुम्हें जेल भिजवा देंगे, चालान लिखेंगे। जिस वक्त तुम जेल जाओगे उसी वक्त 2 लाख रुपए हमने गाते। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं हमसे? हम तुमको खाए जा रहे हैं, तेज बोलो। क्या हुआ? शांति से बैठो, हाल इसका देख रहे हो क्या हो रहा है।
लोगों ने कहावत में कहा नहीं समझे हो, कहावत में लोगों ने कहा है कबीरा खराब बाजार में कुछ भांत भांत के लोग, कबीरा खराब बाजार में कुछ भांत भांत के लोग, कुछ तो मादर चोद है, हम बहुत ही मादर चोद। खामोश बैठो, आवाज निकल गई मां कसम पूरी जिंदगी के लिए आवाज बंद कर दूंगा। तुम लोग भैया ना बोलो, साहब बहुत हरामी हैं। तुम्हें एक बात चंद पैसों के लिए बेच दिया अपना ईमान। अरे याद करो उस वक्त की जब तुमने अपने जिस्म पर कानून की वर्दी धारण किया होगा, तो उस तिरंगे के नीचे कसम खाया होगा कि जीऊंगा तो अपने वतन के लिए और मरूंगा तो अपने वतन के लिए। इन चंद पैसों के लिए तुमने गरीब बेबस मजबूर यतीम बेसहारा की जिंदगी बर्बाद कर दिया। अगर पैसा पैदा करने का इतना ही चक्रधारी तुम्हें शौक है तो हम गरीबों की एक सलाह मानो, बहुत बड़े पैसे वाले हो जाओगे। तुम्हारी सलाह? हाँ, तुम्हारी सलाह से 10-50 रुपए मिलेंगे? नहीं, ये तो सिर्फ तुम्हारी एक सोच है। हम बताएं तुम्हें करना क्या होगा? क्या करना होगा? बहुत छोटा सा काम। बहुत छोटा सा काम, पैसा बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा होगा तो हम जरूर कर डालेंगे। हाँ, ये दुर्गागंज जो थाना है, इस दुर्गागंज थाने को छोड़कर जो बड़ा वाला चौराहा है, अच्छा, वहाँ एक बड़ा सा कमरा ले लीजिए किराए का। किराए से? किराए का। कमरे में रह में काम नहीं चलेगा, और उस कमरे में एक बेड डलवा दीजिए। आजकल के जमाने में हमारे नौजवान भाई मोबाइलों को देख देख करके कुछ ज्यादा ही रंग बदलते हैं, और जब उस कमरे में तू रहेगा तो आकर के तेरे साथ हमारे नौजवान भाई अपनी हवस को पूरी करेंगे और तेरे मुंह पर गड्डी अरे हिजड़े की औलाद। हिजड़े की औलाद, अरे तू एक बाप का नहीं, न जाने कितने बापों का तेरे खून रगों में दौड़ता होगा। तेरे जैसे अफसरों पर एक बार नहीं बल्कि 1000 बार। ओ यार साहब आखिर थुकाए लिए हो, थुकाइले भी। खाली के चांस से मार डालूंगा माता। अरे चला ले, हम जैसे गरीब बेबस मजबूर यतीम बेसहारों पर ये जुल्म का अंडल कब तक चलाएगा? एक दिन वो ऊपर वाला आएगा, अपने हाथों में तराजू लेकर तेरे कर्मों का फल तोल देगा। एक चक्रधारी ऊपर वाला, उसके नीचे टक्कर वाला चक्रधारी। नहीं, जब उसकी चलती है हाँ। तो किसी की नहीं चलती, और जब ये चक्रधारी की चलती है तब यहाँ किसी की नहीं चलती। और चला ले, और चला ले जुल्म का हत्या वो जालिम, और थोड़े और जला ले इस जले दिल को बचा ले, और हमारे खून से पैसे और तेरा पिस्टल
इसका चालान लेकर चलो और हम मोटरसाइकिल से पीछे से आएंगे। जाते जाते एक बात और कह देना चाहता हूँ, आज मैं जा तो रहा हूँ, याद रखना चक्रधारी, जिस दिन मैं न्यायाधीश अदालत से बाइज्जत रिहा होकर आऊंगा उस दिन ये दुनिया होगी, लेकिन इस दुनिया में तो बहुत आएगा। साहब डर रहे, हट रहे। ये कैंचा तेरी मैया चौदह मादर चौथ पे हमें धक्का दे दिया। हम नाए रहन, मर जाते भाई सूट कर देते तुमको। अरे हम नाए धक्का दिहन। हाँ। वही का जैसे तुम क्यों ले जाओ। हाँ। वो तुम्हारे पर मारी सही से लात की डिस्को भांगड़ा हुई गई। मादर चौथ उसकी औकात क्या है, हमने लात मार दे। उसका हमने चालान लिख दिया है और वो सेंटर जेल जाएगा। इससे पहले हमारी मोटरसाइकिल साफ करो, हम मोटरसाइकिल से निकलते हैं पीछे से। चलो चलो और हमने साथ मारो ना, मारो ना। हथकड़ी खोल, खोल दे, खोल दे। चल। हंटर उठा जरा। इधर आओ। ट्रेनिंग कहाँ हुई थी तुम्हारी? कहाँ हुई थी रे जड़ा की औलाद? सीतापुर। तो मुजरिम को पीछे लेकर चलना कहाँ से सीखा है? कहाँ है तेरा चौकीदार? चौकीदार बुलाओ। ओ चौकीदार, वो चौकीदार जल्दी आ जा। बटी रहा, बटी रहा। इधर आओ, इधर आओ तो। इधर आओ, तुम्हारी गलती तो तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं तुम्हारे दिल को समझता हूँ, लेकिन जितना मैं कहूंगा उतना करता जाओ। बताओ। चल पैंट खोल। तेरी मई चल यहाँ बैठ, बैठ साले कंचा, बैठ। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, महारथ की बात। तुम का खिस्से काट रहे? नारा खोलो। दूसरों की इज्जत पर कीचड़ उठाना तुम लोगों को बहुत आता है ना। एक गरीब बेबस मजबूर यतीम बेसहारा को इस तरीके से सताओगे चंद पैसों के लिए? तुम लोगों ने मुझे आतंकवादी बना डाला। दुनिया के लोग क्या कहेंगे मेरे विषय में? हमारी कोई गलती नहीं। पैजामा के नारा खोल। नहीं खोले? सबसे बड़े बहन कभो यू भगवान आए। इधर तो आओ, इधर आओ। कसका नीचे जरा, खसक गया। इसकी पैंट देख रहे हो खुली? इसी के ऊपर बैठो, इसी के ऊपर बैठ। आज का रहस्य लीला हो जाए रहा का। चौकीदार, हाँ हाँ करोगे? का है? ऐसा लात मारेंगे तुम्हारे सर पर हम खड़े हैं। खड़े रहो। अगर तुम्हारे मुख से आवाज निकली हाँ। तो चौकी दरवा के मारेंगे। तुम्हारे निकलेगी चौकी दरवा क्या इतना छेद होगा तुम्हारे भंभोल। हाँ, नहीं, नहीं, नहीं। तुम्हारे सर पर खड़े हैं और किसी तरीके की आवाज मुख से निकलना चौकीदार का देखो का गवाह अभय नहीं ठाण है। रुको चौकीदार का झांक के देखो का भला अब गवाह अभय नहीं खड़ा है। चौकीदार हाँ, का
मूड निकाल के देख का भला अब गवा अब भाई नाई खड़ा है। हमका मालूम है धीरे धीरे जा ही रहा है। अच्छा चौकीदार का अब तू मूड निकाल के देख का भला अब गवा अब गवा बात बताइए मजार कहाँ से बनाए बैठे क्यों नहीं ये पैंट पैंट रे पैंट हाथ में पैंट ये पैंट खोल कर क्या कर रहे हैं? एक बात बताओ ये आदत कब से है तुम में बताओ ये क्या है हैं? ये पैजामा खोल कर क्या कर रहे थे बात हुआ ना रहा है। ड्यूटी ड्यूटी कह रहे हैं। पैजामा खोल के ड्यूटी करते हो हाँ फिर हम की माना पैजामा खोल के ड्यूटी करते हो लेकिन एक बात बताओ वो पैंट खोल के ड्यूटी करता है ये कौन कह रहा था कि गया कि खड़ा है ये कह रहे गवा हम कह रहे नहीं खड़ा है। क्या गया रे मुलजिम हाँ बात साहब रही मैं या कौन सी बात कहो रहा चालान लेके मुलजिम में जाओ चालान लेकर जा रहे थे हम चालान ले जाइत रहन फिर असलहा साहब हमारा लाग रहा है पीछे हाँ वो सार पीछे से सलाह निकाल ली मुजरिम कहाँ था मुजरिम पीछे पीछे हम आगे आगे ड्यूटी 3 महीने से करते हो उस थाने के अंदर ये तहजीब नहीं मुजरिम को आगे लेकर चला जाता है साहेब हाँ वो जब सलाह छीनी तब कह तकड़ी खा बनाई फिर फिर का साहब मारे लाग उलारी उलारी मारे उलारी उलारी मारे तुमको मारने लगा हाँ साहब फिर डेरन मारे कहीं पैंट खोलो तुमसे कह रहा था हम ते गए फिर तब साहब हम पैंट खोलैया ना रन पैंट नहीं खोला हाँ मगर या अगला तो मैं साहब या कैला ये तो या कहला तुम खोल दिन हम जीत दिए हम खुलैया ना रन हमरो सन ना खुलाई दी हमका लोग ने भदैया मुड़का तना तर ऊपर ला दी दी। अब तुम ये कौन सी बात कह रहे थे कि अभी खड़ा है तब साहब बात इमा यार है हम चौकीदार तो पूछित रहन हाँ। वो कहला तुम्हारे खोपड़ी पर हम खड़े हन अच्छा और जो बोली हो तो चौकीदार के मारब हवलदार के भंब हो गई फिर तो वह साहब चुप्पे चुप्पे चौकीदार ने पूछित रहन हाँ कि गवा कि नहीं गवा मतलब वो मुजरिम गया या खड़ा है अब गवाह ना रहे खड़ा रहा है। जब तुम देख रहे थे तब वो खड़ा था हमका लोगों ने गलत ना समझे आज तक कोई आदमी की परिसा छाई नहीं पड़ी। समझ गए, चपरे में कौन सी रामलीला कर रहे हो मादर चोद तो इसके मतलब भानु यहाँ से निकल गया हाँ कितनी आसानी से हाँ दिल में तो आता है कि सारे रिवाल्वर की गोली तुमने पिछवाड़े में ठास दो मादर चोद। कितना समय हुआ है मात्र 10 मिनट 10 भानु ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा सब लोग पीछा कराओ भानु को गिरफ्तार करो। ऐसा ना हो कुछ देखे हो रे कैचा देखे हो हमका मालूम थे गांव में घुसेगा। एक आंखें बंद किए हो गांव में घुस गया बता रहे हैं सामने गांव काकोरी में प्रवेश हो गया है काकोरी गांव को चारों तरफ से गिरवा लो घेराबंदी करवा कर मकान को दुकान को छान मारो हमें भानु चाहिए जिंदा मुर्दा भानु को पीछे गिरफ्तार कराओ। पूरी मैगजीन तुम पे खाली कर दूंगा मादर चोद। हम पकड़े हम मुलजिम हम पकड़े एक बात बताओ रे हाँ त्रिपटिया
भानु को हमने दबोच लिया था। हाँ साहब, हमरा पैर कौन पकड़ कर खींच रहा था? बात साहब यार है कि हम कहें आप मुल्की में पकड़े हो दूसरा छोड़ा के भाग इतने तगड़ा है तो हम लोग की आंखें मुँह टांगे पकड़ लिए हमरा पैर पकड़ लिया। तो साहब आंखें मुँह हम टांगे पकड़े ना। एक बात बताओ, हाँ। हमने भानु को गिरफ्तार कर दिया, तूने हमरा क्यों पैर पकड़ा? साले भानु का पैर पकड़ लिया। तो वो है तो साहब आंखें मुँह पकड़े रहा। अच्छा एक बात बताओ रे चौकीदार, फूलो मत, हमारी बात बताओ, तुम किसका पैर पकड़े थे? हम जानी भगवान कसम ये भानु है। कहाँ खींच ले गए थे? वैसे कहो कही दी डिपार्टमेंट में यहाँ रोज ऐसे पकड़ा पूरी करो, बड़ा मजा आई जाई। तुमको मजा क्यों नहीं आएगा? कसर क्या बची है मजा में? कंकड़ रहा है कंकड़। भानु को गिरफ्तार करके, लेकिन नहीं उसका सल्ट हमरे हाथ लगा। तो यह कह रहा चालान कह दो। एक बात बताओ रे कैंचू, अदालत में जब जज साहब मुजरिम मांगेंगे तो इसी को पेश कर देना। बहन को पेश करूंगा। हाँ, और जब फोटो मिलाई जाएगी तो पूरा डंडा तुम्हारे पिछवाड़े में डाल दिया जाएगा। इस शर्ट को सील करो। क्या देख रहे हो? आगे वाले पैसे क्यों नहीं रखते? हाँ, पैसे तुम्हारे पैसे से तुम खाओगे जिंदगी में नहीं, हम जानते हैं। तुम हटो यहां से। त्रिपाठी, भानु गांव में प्रवेश हो गया है, लेकिन हमने बताया एक एक दुकान एक एक मकान को छान मारो, हमें भानु चाहिए जिंदा मुर्दा। चारों तरफ से पुलिस फोर्स को लगा लो। कमन हमरा गांव का कोरी सबसे पहले जाकर के अपनी माँ से हकीकत बताऊंगा कि माँ मैं मेरी तुझे सोकर फंसा से एक आतंकवादी ना। बहनी तूने हमारा माल नहीं पकड़वा, शब्दों पे पूरे परिवार की बर्बादा। मेरे यार, ओ हरामजादे ने हमारा करोड़ों का नुकसान कर दिया। बढ़ा पैगाम, इस सम्मान का बदला उसके सारे खानदान था। कहाँ है तेरा लौंडा? और मुझे पुड़िया तू मुझे पुड़िया तू बात सच सच। मेरे यार, ये सामने नजर डालो,
ये तो लगता भानु भाता हुआ आ रहा सही है। कहा मेरे यार, कुछ लोगों ने सही कहा है। अरे जब जब धरती पे बढ़ता ठाकरों का जुनून तब तब धरती मांगती किसने ऐसी बनाई और तुम्हारी दशा बिन सुने सब्र दिल को न होता। बेटा बेटा जानती हो मुझे मारने वाला कोई और नहीं, ठाकुर दौलत सिंह, ठाकुर कमल सिंह। नहीं कहीं माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें ठीक करा लूंगा। माँ मुझ पर एनडीपीएस यानी आतंकवादी का केस लगाए, इस पर चर्चा कर जा रही।